স্যার একটা একটা জায়গা আমার বোঝার জন্য যে এই যে গোটা পার্সপেক্টিভটা তৈরি হয়েছে যেখানে ন্যাশনাল সিকিউরিটিটা খুব ইম্পর্টেন্ট নর্থ বেঙ্গলের জন্য। অনেকেই বলছেন নর্থ বেঙ্গলকে ইউনিয়ন টেরিটরি করে দেওয়া বা একটা সেপারেট জায়গা যেখানে নেশন ফার্স্ট, নো কম্প্রোমাইজ উইথ ইন্ট্রুডার্স, যে টিম্বার স্মাগলার্স বা নার্কোটিক স্মাগলার্স। একটা বড় সংখ্যক পাকিস্তানি স্পাইও নর্থ বেঙ্গল বর্ডার্স থেকে ধরা পড়ছে। তো ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট উত্তরবঙ্গকে আলাদা একটা জায়গা তৈরি করাটা এখনই প্রয়োজন? देखिए, इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, हिंदुस्तान टाइम्स में ऑपेड पीस लिखा था, सिलीगुड़ी क्रॉस रोड्स ऑफ जोग्राफी एंड हिस्ट्री। अब अगर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर देखें और उत्तर बंगो रीजन देखें तो इसमें मेरे ख्याल से भारत का मोस्ट स्ट्रेटेजिक एरिया है। मोस्ट स्ट्रेटेजिक मेरे ख्याल से जम्मू एंड कश्मीर से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि ये मतलब जो मेनलैंड इंडिया नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक कॉरिडोर है। इसके साथ 4 बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश, एक साइड बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और उत्तर पे चीन भी है। तो ये हमें देखना चाहिए कि ये 22 किलोमीटर का जो सेपरेशन है, जो हमारे देश का ये मतलब बहुत ही छोटा जो टेरिटरी है, ये हमें स्ट्रेटेजिक तौर से देखना चाहिए कि हमारे देश के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है सिलीगुड़ी इलाका, और इसमें हमें फोकस करना चाहिए इसका विकास के लिए, इन लोगों के डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और सुरक्षा की तरफ से हमें जो वो मेजर्स लेने चाहिए जिससे हमारा ये स्ट्रेटेजिक एरिया भी सिक्योर हो जाए। ये मेरे ख्याल में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें करना चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही ये रहे तो उसमें कोई ये नहीं है। नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये सरकार देखेगी कि मतलब इसका ये समस्या का समाधान मैं बता नहीं सकता, पर मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, और आपने बताया बहुत ही कंसर्न्स हैं, और ये हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक और वल्नरेबल एरिया भी है। तो हमें इसमें कुछ फोकस ज़रूर करना चाहिए, और सेंटर को ज़रूर देखना चाहिए कि इस एरिया को हम स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हैं, इस एरिया को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, और इस एरिया के लोगों को कैसे हमें मतलब हमारी जो देश का तेज़ रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, इस एरिया को हम कैसे उससे जोड़ सकते हैं। আপনি কি মনে করেন উত্তরবঙ্গ অনুন্নত, আন্ডার ডেভেলপ তো আছে, অনেক আন্ডার ডেভেলপড আছে, বঞ্চিত কি कंपैरेटिवली? কেন, কিরম ভাবে? उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत ग्रोथ रेट অনেক ज़्यादा আছে, অনেক বড় আছে। ईस्टर्न इंडिया में ग्रोथ रेट उससे बहुत बहुत कम है, तो ये थोड़ा सा एसिमेट्रिकल ग्रोथ भी हो गया। तो हमें इस पे भी फोकस करना चाहिए कि जो पूर्वी भारत है और नॉर्थ ईस्ट में, अभी आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 15% जीडीपी रखा गया है इनके लिए। सिक्किम का डेवलपमेंट बहुत जल्दी है, तो इसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार रह गए हैं। और पश्चिम बंगाल में भी आप देखें तो ये उत्तर बंगो है, उत्तर बंगो रीजन में सबसे कम रिसोर्सेज आते हैं। अब मैं दार्जिलिंग का हूँ, और मेरा पड़ोसी पहाड़ मैं देखता हूँ, पड़ोसी पहाड़ सिक्किम है, वहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि राज्य होते हुए इनको कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है। उस साइड देखता हूँ तो असम एक नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, वहाँ भी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल है। तो दार्जिलिंग के लोग कहते हैं कि हम एक ही मतलब हमारा संस्कृति एक ही है, भाषा एक ही है, एक ही एरिया में रहते हैं, जोग्राफिकल एरिया। तो हमें क्यों आपने अलग दिशा से देख रहे हैं, हमें क्यों रिसोर्सेज मिल नहीं रहे हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे आइडेंटिटी के लिए? तो ये सब मुद्दे बहुत ही अभी आज স্টেট গভর্নমেন্ট তো বলে যথেষ্ট টাকা পয়সা ডেভেলপমেন্ট, উত্তরবঙ্গ হাসছে বলে, নর্থ বেঙ্গল ইজ স্মাইলিং, ইজ ইট নট? जो अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल स्कीम्स हैं, हाईवे आ रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, कुछ घर जल नल प्रोग्राम के स्कीम्स हैं, पर जो हमें चाहिए मतलब हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड जो मतलब इंटरनल रोड जो है, नेशनल हाईवे के बारे में नहीं कर रहा, जो इंटरनल रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि रोज़गार है। मैंने बताया था आपको, मैंने एक रोज़गार मेला भी किया
ऑर्गेनाइज किया जिस पे 270 लोगों को काम तुरंत मिल गया और वो लोग अभी काम में लगे भी हैं। तो ये सब हमें क्रिएट करना चाहिए, इंडस्ट्री को बुलाना चाहिए। मतलब इंडस्ट्री आएंगे जब आपको इन्वेस्टमेंट कंड्यूसिव क्लाइमेट आप क्रिएट करेंगे, करेक्ट। तब ना आएंगे, नहीं तो थोड़ी आएंगे ऐसा। तो आईटी बीपीओ सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, ये सब में जैसे आपने सुना होगा गोल्डन ट्रायंगल है जयपुर, आगरा, दिल्ली। हमें एक गोल्डन ट्रायंगल यहाँ क्रिएट करना चाहिए जो टूरिज्म ट्रायंगल है, जो पहाड़ी ट्रायंगल है, जो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, गैंगटॉक का ट्रायंगल क्रिएट करना चाहिए, जिसमें इस एरिया क्षेत्र का डेवलपमेंट भी हो सकता है। वो क्रिएट करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए, इन्वेस्टर्स चाहिए, फैसिलिटेशन चाहिए। वो अभी हम देख नहीं रहे और मेरे ख्याल से सेंटर की तरफ से ये रिसोर्सेज आनी चाहिए इस क्षेत्रों में। मेडिकल फैसिलिटीज़, अब ज़्यादा बीमार हो गया तो सिलीगुड़ी में भी फैसिलिटी नहीं है, पहाड़ में तो है ही नहीं। तो ये सब लोगों को लगता है कि हम नेग्लेक्ट हो गए हैं और इस नेग्लेक्ट में हमें क्या कर सकते हैं, हमें कैसा मतलब समाधान क्या है इसका, वो हमें देखना चाहिए। অনেক ধন্যবাদ মিস্টার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা রিপাবলিক বাংলার সাথে কথা বলার জন্য এবং উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট ফর ফিউচার এন্ডিভার্স। খুব বড় 2024 একটা খুব বড় বছর বোধহয় আপনার জন্য। অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমরা রিপাবলিক টিভির সাথেই কাজ করব, থ্যাংক ইউ, আগে বাড়বো। লেটস সি, আমরা সবাই এগিয়ে যাব এবং এগিয়ে যাওয়ার যে চেষ্টাটা, সেই চেষ্টাটা জারি থাকুক। আপাতত রিপাবলিক বাংলার অন্য সমস্ত খবরের জন্য চোখ থাক। ময়ূখ এখান থেকে বিদায় নিচ্ছে। ধন্যবাদ।